ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही खास होती है। इस एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है और इसे बरूथनी ग्यारस भी कहते हैं। बहुत ही पुण्य सुख सौभाग्य प्रदान करने वाली बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हर प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस लोक के साथ साथ व्रत रखने वाले भक्तों का परलोक भी सुधर जाता है। साथ ही इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रखने की क्षमता तो जगत के समस्त प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले धर्मराज चित्रगुप्त तक में नहीं है। कहने का आशय यह है कि बरूथनी एकादशी का व्रत अथाह पुण्य फल प्रदान करने वाला है। बरूथनी एकादशी का व्रत रखने से दुखी व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं, उन्हें सुख मिलता है। राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं और इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय किए गए दान करने के बराबर होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की और मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए एकादशी के दिन पीले रंग की पूजन सामग्री का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो वरूथनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में, तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आइए सुनते हैं बरूथनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था जिस पर मांधाता नाम के राजा राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा, बहुत ही धार्मिक थे और अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता था। वे तपस्वी भी और भगवान विष्णु के उपासक भी थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर बैठ गए और तपस्या प्रारंभ कर दी। अभी वे तपस्या में ही लीन थे कि एक जंगली भालू ने आकर उन पर हमला कर दिया और वह उनके पैर को चबाने लगा। लेकिन राजा मांधाता तपस्या में ही लीन रहे और इधर देखते ही देखते वह भालू उनका पैर चबाता हुआ उन्हें घसीट कर जंगल में ले जाने लगा। तो ऐसे में राजा को पीड़ा और घबराहट होने लगी। तब उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए तनिक भी क्रोध नहीं किया और फिर भगवान श्री हरि से ही इस संकट से उबारने की विनती करने लगे। भगवान अपने भक्तों पर आया हुआ संकट तुरंत दूर कर देते हैं। उन्हें संकट में घिरा हुआ देखकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मारकर उसे भी मोक्ष प्रदान किया। लेकिन तब तक वह जंगली भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था। इस कारण राजा को अत्यंत पीड़ा हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने राजा मांधाता को पीड़ा होते हुए देख और विचलित होते हुए देख कहा, हे भक्त, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का, जो कि बरूथनी एकादशी है, उस दिन मेरे वराह रूप की पूजा करना और इस व्रत के प्रभाव से, इस व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्टपुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल था और इस एकादशी के व्रत से तुम्हें अगले पिछले सभी जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने आने वाले विशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और व्रत का पारण करते ही उसे जैसे नया जीवन मिल गया हो, वह फिर से हष्टपुष्ट हो गया। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। बरूथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा या तस्वीर की भी पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत रखने के लिए दशमी तिथि के दिन से ही भक्तों को नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले पहले ही अन्न ग्रहण कर लेना चाहिए और वह अन्न भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदे, शाक, मधु या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन दशमी तिथि के दिन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। इस दिन पान खाने, दातुन करने, दूसरों की निंदा चुगली करने, द्वेष, झूठ, क्रोध आदि का भी पूर्णतया त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन
प्रातःकाल स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ व्रत की कथा भी सुननी या पढ़नी चाहिए। दिन भर उपवास रखते हुए रात में भगवान के नाम का जागरण भजन कीर्तन करना चाहिए और फिर द्वादशी तिथि को किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन आदि करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन कुछ विशेष नियमों का भी पालन किया जाता है, जैसे कि इस दिन चावल का पूर्णतया उपयोग निषेध होता है, यानी कि इस दिन भगवान श्री हरि को भी अक्षत के रूप में चावल अर्पित नहीं किए जाते हैं और न ही चावल से बनी किसी भी चीज का सेवन आज के दिन किया जाता है। महिलाओं या कन्याओं को आज के दिन सर के बाल नहीं धुलने चाहिए। साथ ही तुलसी जी में जल भी अर्पित आज के दिन नहीं किया जाता। तुलसी दल या किसी भी प्रकार की फूल पत्ती या पौधे को उखाड़ना आज के दिन पाप माना जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को पूजा करने के साथ ही तुलसी जी के पौधे में जल जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि को एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करने चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि अपना कोई भी भोग बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते हैं। जो लोग एकादशी के दिन उपवास नहीं रख पाते हैं, उन्हें एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और हाथ में पीला फूल रखकर इस व्रत कथा को पढ़ना या दूसरों को सुनाना चाहिए। कहते हैं व्रत कथा सुनने से भी और सुनाने से भी बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ये थी वरुथनी एकादशी व्रत की कथा और जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर वैशाख मास महात्म्य और भागवत की कथाएं सुनना चाहते हो तो सुबह के समय हर दिन नियम से आप हमारे इसी चैनल पर व्रत कथाएं भी सुन सकते हैं। साथ ही आपको आने वाली पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में भी यदि जानकारी प्राप्त करना हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलती रहे।